के में डोईवाला में आज किसानों के संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग की गई, जिसमें आने वाली 23 जनवरी को डोईवाला से 100 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान पहुंचेंगे राजभवन, जहां उसका वो घेराव करेंगे। देखिए मेरी विस्तृत रिपोर्ट। सरकार की कमाल होगी, जिन लोगों ने वोट देके इन्हें बनाया है ना, ये उनकी नहीं सुन रहे, सिर्फ नोट वालों की सुन रहे हैं। तो हम सरकार से ये दरखास्त करनी चाहते हैं कि कृपया करके आप वोट वालों की सुने, नोट वालों की ना सुने। ये नोट वाले तो सरकारें आती जाती रहेंगी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है कम से कम एक बार तो इनकी सुन के देखो। आज 51 दिन हो चुके हैं उसको आंदोलन को चलते हुए, और कितने लोग शहीद हो चुके हैं, टेबल टॉप पे आप हार चुके हैं। आपका एक आदमी ने बड़ी बात कही है कि आपके आने वाली पुश्तें आपसे पूछेंगी कि इस यज्ञ में आपका क्या योगदान था। तो ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों को कुछ बता ना पाए। जरूर कुछ लोग वोट देने के बाद भी, हमने वोट दिया बीजेपी को, ठीक है जी, तैयारी करें तो 100 आदमी लेकर दिल्ली भी जा सकता है, यहाँ भी घेराव कर सकता है। जब तक शासन का परेशान नहीं बनेगा तो जहाँ स्टार्ट करेगा तो हर कोई जाग जाएगा। कड़ी से कड़ी जुटती है, उसको चैन मिलता है। आदमी सो गया है, बिल्कुल की खेती से कुछ नहीं हो रहा है। जो छोटे किसान हैं वे खेती के बड़े लड़ लेंगे, ये जो माँ बैठे उनकी लड़ाई है। 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਡੋਈਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੀ ਬਰਾਦਰੀ के लिए बता दूं कि सोमवार को वहाँ जगह देख करके डोईवाला के नाम से टेंट लग गया था। कल वहाँ पूरा इंतजाम आ जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ के लोगों की भी ड्यूटियाँ लगी हैं। और ये भाई साहब ने बात बहुत अच्छी कही कि एक आज नाम तय कर लिए जाएं। ये सुझाव भी अच्छा है, सुझाव ऐसे निकल के आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबा रणजीत सिंह जो हमेशा यहाँ हेमकुंड साहब का लंगर लगाते हैं, उनके पास बहुत बड़ी अपनी एक हलवाइयों की परमानेंट टीम है। वो लंगर लेकर के डोईवाला के बैनर तले वहाँ लंगर के लिए पहुँच गए हैं। ऐसा नहीं है कि डोईवाला छूटा नहीं रहा, और सिंह सभा डोईवाला का सहयोग उनके साथ हमेशा रहता है। और हमारी वहाँ ड्यूटी सबकी लगनी है। और जो जो भाई साहब ने कहा बहुत अच्छा कहा, नाम लिस्ट अभी बनेगी, एक जथा चला जाए, दूसरा जब वहाँ से वापस आए। जी, एक भारत के महान संत एक दिन कह रहे थे कि 86 करोड़ तो तब मरेगा यदि ये कानून लागू हो गए, और मोदी तब मरेगा जिस दिन ये उल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जो देश का मुखिया है, राजा है, वो से एक बार भी ये होश नहीं कि भारत में हो क्या रहा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, देश की आजादी के बाद आज भारत के 26 जनवरी को गणतंत्र परेड पे कोई मेहमान बनने को तैयार नहीं। कोरोना कराना का तो एक बहाना है चौधरी साहब, कोई मरने को तैयार नहीं। पता नहीं आज तो हमारे किसान, पहले तो बैलगाड़ी ने कुछ और दिखती थी, अब हमारे ट्रैक्टर ने पेटेंट टैंक नजर आ रहे। क्या हो गया? अरे भाई, तुम राजा हो तो राजाओं की तरह इस देश को चलाओ, क्या दिक्कत है? छोटे छोटे ट्रैक्टर ने पेटेंट टैंक नजर आ रहे, किसान इन्हें आतंकवादी नजर आ रहे। संजवान जी, तो आखिर कोई विधि विधान है या कोई है या कुछ भी नहीं, सब उल्टा पुल्टा। किसे भगाओगे यहाँ से बताओ? हमें भगा दो खालिस्तानी कह के, ये हमारे बैठे हैं इन्हें कह दो तुम्हें पाकिस्तान दे दिया, तुम चले जाओ। ऐसे नहीं चलने वाला कुछ भी। और बाद में जितने घटक इसमें हैं वो अपना बैनर लेकर चल सकते हैं। और झंडों के बारे में जैसे आप लोगों की राय बने। बाकी बैनर ना रहे, झंडे आप अपने उसके लगा सकते हैं। देखो बैनर लगावेंगे तो मेरा आज्ञा होना चाहिए, मेरे का आज्ञा होना चाहिए, बाकी झंडे आपस के विवाद बढ़ जाएंगे तो उसमें बैनर ना बैनर तो एक अपनी जो कमेटी बन रही है उसका सबसे पहले झंडा रहे, बैनर भी उसका रहे, और तिरंगा झंडा भी सबसे पहले उसी पे टेक रहे। बाकी अपने झंडे रख। अमर रहे, अमर रहे, किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद सर। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਰਤੇ, ਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਦ ਜਾਊਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੋਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ बढ़िया। तो दोस्तों, अपने किसान को बचाना है, अपने खेत को बचाना है और अपने आने वाली नस्लों को बचाना है। दोस्तों, मेरा आपसे गुजारिश है कि ये निर्णायक मोड़ में पहुंच गया है, जमीन के ऊपर है।
और सच्चाई है, ये हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, इनका हमें बाइकाट करना, जो उनके उत्पाद हैं जितने भी हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, चाहे जियो हो, जितने अडानी अंबानी के जो भी हैं, हमने उसका बहिष्कार करना है। तीसरी बात उन्होंने कही, अगर ये आंदोलन कुचल दिया गया तो इन्होंने कहा दोबारा ख़त्म होने टाइम शुरू काफ़ी टाइम लग जाएगा। सच्चाई मैं आपको बताऊँ, आंदोलन कोई कर ही नहीं पाएगा जाहिद भाई। इसके अगर ये आंदोलन कुचलेगा तो शुरू नहीं कर पाएगा ये आंदोलन कभी भी, ना किसी हिम्मत हो पाएगी। खालसा जी ने एक बात कही कि ये इतिहास लिखा जाएगा, सच्चाई है, इतिहास लिखा जाएगा कि पीढ़ियाँ पूछेंगे आपको कि अपने दादा को कहा उन्हें कि दादाजी वहाँ गए तुम, और इतिहास में यही लिखा गद्दार कौन थे। हम तो साल कहते हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल का नाम गद्दारों में लिखा जाएगा, ऊँचा सिख हैं चाहे एक दो और सिख हैं, उनके नाम गद्दारों में लिखे जाएंगे, लिखे गए हैं अभी, और आगे और लिखे जाएंगे, उनके भी लिखे जाएंगे। साथियों, पहले क्या होता, हमारे जब राज थे, तानाशाह राज थे, उसमें क्या होता था, अब जैसे एक बार कांग्रेस लड़ रही, भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, सपा वाले अलग लड़ रहे, सब अलग अलग लड़ते थे पहले। और वो यार पहले था राज में, हमारी मिसलें बनी हुई थी, वो मिसलें अलग अलग लड़ाई लड़ती थी अपनी। सुनते खालसा ठीक है जी, अलग लड़ती थी, वो लड़ाई अलग लड़ती थी अपने अपने हितों के लिए, अपने उसमें। वो जब बहुत बड़ा जी किसी के खिलाफ लड़ना होता, बहुत तानाशाह के खिलाफ लड़ना होता, वो कहते सब इकट्ठे हो जाते, सब इकट्ठे। उन्होंने कहा देखो हमारी लड़ाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमारी हो सकती है हमारी, अगर हम किसी तानाशाह लड़ें तो इकट्ठे। वो सारी मिसलें, जस्सा सिंह आलू वाले, जस्सा सिंह रामगढ़िया, सबकी अलग मिसलें थी, वो सब इकट्ठा होकर लड़ते थे और इकट्ठे होकर फतेह पाते थे उसमें। तो आप सबने हमने इकट्ठे होकर, हमारी लड़ाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं, किस मुद्दे पे होती हैं, लेकिन इस लड़ाई को हमने सबने वही किया कि हमने सबने इकट्ठे होकर लड़ना है। तब किया है जितनी कमेटी हैं। हाँ जी, एक खैरी तो बता दीजिए, खैरी में वो प्रधान जी बताएंगे, हमने इकट्ठे कर 1 लाख और वाला भानिया वाला से हुआ जी 1 लाख काबिल समझा। नहीं, जो भी आप लोगों का आदेश होगा, हमारा पूरा संगठन, हमारी मोहित जी लगभग हमने हम खुद किसान हैं, इसलिए हमारा आपको बाजार के गौरव भाई को आपको संयुक्त दे दी जाएगी, मैं दे दूंगा। हमने लगभग हमने 7-8 ठीक है जी, जो कमेटी बनाएंगे। हाँ नहीं, दोनों से दोनों को जैसा आप लोग, जो आप आप सबसे माफी मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं प्रोग्राम में मोहित भाई चीज में आ रहा हूं। नहीं खूब करवट है जी, ये समाज सेवा में मंडल अध्यक्ष हरिद्वार से 100 ट्रैक्टर लेके भी आवेंगे 23 तारीख में घेराव के लिए। अच्छा जी, आप भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सोचता कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਰੇ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल सही, आज यही तय करना कि पूरे ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, आज बैठना ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਫੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਆ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਗੀ, लेकिन जड़ी मैन पावर उत्थे है जब तक एक जैसा वहीं रहे, ये कंटिन्यू जब तक धरना चलता है। अगर हम लोग ये सहयोग नहीं दे सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने का, क्योंकि वहाँ से बार बार ये पुकार आ रही है कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, लंगर की आवश्यकता नहीं है। तो हमें एक आपस में बैठ करके ये बिल्कुल हरकमल जी 1,02,000 रुपये कह के गए आ। रेशम माजरी तो 1.5 लाख इकट्ठा हो गया, 1.5 लाख हो गया साढ़ा माजरी तो जी। और छिद्र वाला रह गया, छिद्र वाले का हूँ हरजिंदर से हम और कहाँ दस एक 10 लाख तक चल जाना नहीं ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਪਾਲ ਉੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। मतलब साड़ी ये मुहिम रहनी चाहिए कि सारे किसान इन चलन के लिए पार्ट रखा हुआ है। तो आप सबसे बेनती है, सबने वहाँ पे पहुँचना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई सारे वहाँ पहुँचे खैरी गुरुद्वारा में 24 तारीख को। ये हाथ जोड़ के बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 15/1/2021 को गुरुद्वारा के लंगर हाल में सभी भाई बैठ जाओ, 1 मिनट सुन लो। ये आए हैं और सब गुल्लावाले से इंद्रजीत सिंह गुल्लावाला, गुरचरण सिंह जबरावाला, तेजपाल सिंह खैरी, धर्मचक से सुरेंद्र सिंह खालसा, तेलीवाला से जहीद अंजुम, मोहम्मद इकराम, याकूब अली और प्रेमनगर बाजार से लश्कर सिंह जी, गौरव मल्होत्रा जी, मोहित शर्मा, अमरजीत सिंह जी हंसुवाला से, गुरपाल सिंह जी हंसुवाला से, और लच्छीवाला से रणवीर सिंह चौहान जी,
बानियावाले से हरविंदर सिंह जी, बानियावाले से मनोहर सिंह जी वकील साहब, और नुन्नावाले से शैलेंद्र सिंह जी, चांदमारी से बलबीर सिंह जी, चांदमारी से प्रेम सिंह पाल, और चांदमारी से निर्मल सिंह जी, जीवनवाला से इंद्रजीत सिंह जी, मादरीगढ़ दलजीत सिंह जी, जो हमारे किसान नेता हैं, सब आप जानते हैं उनको, और मादरी से राजेंद्र सिंह जी, ताज भाई जी, मादरी से सुरजीत सिंह जी, विस्थापित बानियावाला से हरविंदर बलियान जी। और शेरगढ़ से गुरमीत सिंह जी, अमरीक सिंह जी, अठूरवाला से संदीप चौधरी, देहरादून से सुरेंद्र सिंह सजवान, बालावाला से प्रमोद कपरवान, और दूली से उमेद बोरा जी, खैरी से गुरदेव सिंह जी, खैरी से किशन सिंह जी, शेरगढ़ से गुरदीप सिंह जी प्रधान जी, बानियावाला से राहुल सैनी जी, रानी पोखरी से अनूप चौहान जी, रानी पोखरी से सुबोध जायसवाल, और खैरी से इंद्रजीत सिंह लाडी, रानी पोखरी से रविंदर कठैत जी, प्रेमनगर से अश्वनी त्यागी। ने अपनी बात रखी, मध्य प्रदेश से आया था, तो इसलिए आप सबसे, आप बड़े हो क्योंकि आपको ज़्यादा, केरला से भी लोग आ रहे हैं। जी हर मतलब पूरे भारत से वहाँ पे लोग आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका दक्षिण भारत से लोग वो नहीं आ पा रहे हैं, जो थोड़े एक्चुअली किसान कमज़ोर होते हैं ज़्यादा। यहाँ पहुँचेंगे 23 तारीख को सुबह 10 बजे। यहाँ से देहरादून जो राजभवन कूच करने के लिए यहीं से निकलेंगे। सब यहाँ आएंगे, जितने क्षेत्र के किसान हैं अपने अपने ट्रैक्टर लेकर के। कितने बजे? 10 बजे का समय है। 23 तारीख को 10 बजे यहाँ पहुँचेंगे। अगर साथ में बैठने के लिए आपके साथ लोग होते हैं तो ट्राली भी जोड़ लें, नहीं तो ट्रैक्टर को जरूरी लेकर के आएँ। में क्या रणनीति बनाई है आपने इसकी? किसान मोर्चे का गठन किया गया है जी, और उसकी एक कमेटी बनाई गई है। आगामी जो कार्यक्रम है दिल्ली में 26 जनवरी का है, 23 जनवरी को राज्यपाल का घेराव है। तो डोईवाला में क्या करेंगे आप लोग उसमें? डोईवाला में संघर्ष करेंगे पूरा। जो हमारी सेंटर की सरकार है उसने उन वहाँ प्रदर्शन करने वाले जितने भी किसान हैं उनको अलग अलग नाम शुरू में दिए गए, जिनको उग्रवादी कह कर के नवाजा गया, जिनको माओवादी कह कर के नवाजा गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इस चीज़ को देखना किसका काम है। जो मौके की हुकूमत है, अगर वहाँ कोई उग्रवादी घुसे थे, माओवादी घुसे थे तो सरकार को पकड़ना चाहिए था। रही बात आंदोलन की, आज तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ, चाहे मुग़ल शासनकाल के खिलाफ हुआ, चाहे ये कृषि या और भी कोई आंदोलन हुआ, इसकी आवाज़ पंजाब से उठती रही। एक शायर ने बहुत 2 लाइनें बड़ी सुंदर कही हैं, फिर उठी तौहीद की आवाज़ आखिर पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। ये पंजाब के खून में, पंजाब के पानी में एक ऐसी जो खूबी छुपी है कि जो आंदोलन में हमेशा आगे बढ़ के हिस्सा डालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाहे भारत की आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे मुग़ल शासन काल के खिलाफ आंदोलन हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो वहाँ किसानों का आंदोलन रूपी जो एक यज्ञ चल रहा है, जितने भी मेरे भाई यहाँ हैं, आने वाली नस्लें हमें पूछेंगी कि आपने क्या उस यज्ञ में आहुति डाली है। जितने किसान भाई हैं सबको वहाँ अपना हिस्सा डालना चाहिए। एक इतिहास रचा जा रहा है, और जो इस आंदोलन के प्रति वफादारी कर रहे हैं और जो इस आंदोलन के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, उनका भी इतिहास में नाम आएगा कि इन्होंने आंदोलन के प्रति गद्दारी की थी।